वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि काउंसलिंग एक फॉर्मल प्रोफेशन है। इसमें आप ये नहीं कि कोई भी बंदा काउंसलर बन सकता है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग या किसी डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, जैसा कि MSc, MPhil और PhD इन साइकोलॉजी। द काउंसलर हैज़ टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग इन काउंसलिंग, ठीक है। उसके साथ उसको ट्रेनिंग भी चाहिए। देन ही इज़ इशूड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलर, ठीक है। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से MSc करके काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग इज़ अ डायनामिक प्रोफेशन, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस, चेंजेबल, प्रोडक्टिव प्रोफेशन है, ठीक है। यानी कि इसमें ये नहीं कि ये एक जिसे कहते हैं स्टैटिक सा प्रोसीजर है। ये चेंजेबल कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट डज नॉट कंसिस्ट इन मियरली लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, रादर इट्स स्कोप इज़ वाइडर देन दिस। वो कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों की मुश्किलात को सुनना यहाँ तक महदूद नहीं है, ये इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। काउंसलर मस्ट हैव ए सर्टन पर्सनल ट्रेट्स। उसके पास जो काउंसलर है उसके पास ख़ास खसूसियात होनी चाहिए। अब वो खसूसियात कौन कौन सी हैं? लाइक मैच्योरिटी, एम्पैथी एंड वार्मथ, यानी कि वो मैच्योर हो, सेंसिबल हो, एम्पैथ हो, यानी कि हमदर्द हो, ठीक है। किसी का दुख जो है वो अपनी जगह पर रख कर देख सके या अपने आप को उसकी जगह पर रख के देख सके। एंड वार्मथ, ठीक है, गर्मजोशी। काउंसलिंग में रिलेट टू पर्सनल, सोशल, बिजनेस, एजुकेशनल मैटर्स, ठीक है। इसमें जो है इस तरह के मसाइल आते हैं। इस किस्म के बहुत सारे वास्ट एरियाज हैं। काउंसलर्स confine themselves only to the matters that they have expertise and training in। वो इन मामलात में से सिर्फ उन मामलात तक अपने आप को महदूद रखते हैं जो जिनमें उनका एक्सपर्टाइज होता है, जिनमें उनका एक्सपीरियंस होता है, जिनमें उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये नहीं कि वो हर मसला हल कर सकते हैं। जिसमें वो एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, वो चाइल्ड काउंसलर है या फिर वो मैरिटल इश्यूज़ का काउंसलर है, वो उसी में उसको वो आपको वो करेगा काउंसलिंग आपकी, ठीक है। उसके बाद है अलॉन्ग विद इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल, गाइडेंस इज आल्सो कंसर्न विद एक्सटर्नल मैटर्स, एडजस्टमेंट, रिलेशंस, मेंटल हेल्थ, ओल्ड एज। यहाँ इन्होंने गाइडेंस लिख दी है, यहाँ काउंसलिंग आना चाहिए था, ठीक है। मैरिज, फैमिली मैटर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इंसान के जो अंदरूनी मामलात होते हैं या परेशानियाँ होती हैं, उसके अलावा इस किस्म के बाहर वाले जो हालात हैं एडजस्टमेंट के, ठीक है, और मैरिज के, फैमिली के इश्यूज़, वो भी इसमें एम्प्लॉयमेंट के, बेरोज़गारी के डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। काउंसलिंग इज़ यूजफुल फॉर द इंडिविजुअल हु एट लीस्ट एन्जॉय मेंटल हेल्थ, ठीक है। उनके लिए है जो कि मेंटली हेल्दी लोग हैं। जो मेंटली इल होते हैं उनके लिए नहीं होती। द पीपल सीकिंग काउंसलिंग आर नॉट सिक बट स्टक, ठीक है। यानी कि वो बीमार नहीं होते जहनी, लेकिन वो फंसे होते हैं या उलझे होते हैं किसी चीज़ में कि हम इधर जाएं या हम उधर जाएं। समटाइम्स काउंसलिंग इन्वॉल्व्स gleaning information only and sometimes it entails comprehension of already available information, ठीक है। यानी कि समटाइम्स उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और समटाइम्स उनको उसको समझा जाता है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। आप इस पॉइंट को बेशक रहने दें, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो हम शुरू के पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन सम थ्योरी, ठीक है। अब ये जो है काउंसलिंग किसी न किसी थ्योरी पे बेस होती है। जैसे कि फ्रॉइड था, वो अनकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था कि इंसान का अनकॉन्शियस खोला जाए तो उसके मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो काउंसलिंग है वो किसी ना किसी थ्योरी पे बेस होती है। एवरी काउंसलर अडॉप्ट्स वन ऑफ द थ्योरी आउट ऑफ द साइको एनालिटिकल, जिसका मैंने अभी आपको बताया। कॉग्निटिव वाले ये कहते हैं कि जो इंसान की सोच है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा इरेशनल हो, गैर मंतकी हो, तब इंसान ज़हनी बीमारी का शिकार होता है, ठीक है। और बिहेवियरल वाले और ये कहते हैं कि जो इंसान गलत बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है, वो बिहेवियरल इश्यूज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। उसके अलावा ह्यूमनिस्टिक वाले ये कहते हैं कि जो इंसान अपने फुली पोटेंशियल को पहुंच जाएगा, अपने आप सेल्फ अवेयर होगा, वो मेंटली हेल्दी है। और जो अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानता या सेल्फ अवेयर नहीं है, उसको अपनी खूबियों का पता ही नहीं, अपनी खामियों का पता ही नहीं, वो लोग ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ये ना किसी थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइको एनालिसिस को फॉलो करती हूँ तो मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा, सबसे पहले मैं उससे पूछूंगी कि आपके बचपन में क्या हुआ था, ठीक है, कैसे हालात थे, आपके साथ कोई हादसा पेश आया, आपके घर वाले कैसे थे आपके साथ, ठीक है। बचपन से उसको खोलना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। वहाँ पर उसके अनकॉन्शियस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आऊँगी सरफेस पे, ताकि उसके इश्यूज जो हैं अंदर के वो बाहर निकलें, ठीक है। तो ये किसी ना किसी थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं।
दैट इज़ वाई अ पेक्युलर एनवायरनमेंट इज़ नीडेड फॉर काउंसलिंग, कि इसी वजह से हमें को ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए काउंसलिंग के लिए। हम हर जगह बैठ कर काउंसलिंग नहीं कर सकते और ना हर इंसान को इसमें महारत है। इन काउंसलिंग द क्लाइंट is taught how to make decision and explore new vistas of behavior, emotions and thought, कि आपने कैसे जो है वो एक डिसीजन लेना है खुद ही, ठीक है। आपको मैं बता दूंगी, आपने अपना चॉइस खुद करनी है, ठीक है। मैं आपको किसी डायरेक्शन में नहीं लेकर जाऊंगी कि आपने यही करना है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। मैं आपको आपका पोटेंशियल रियलाइज़ कराऊंगी कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है और अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आप स्टक हैं, ठीक है। तो ये था जो हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा।